सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। जिन जिन गांव में कटान चल रही है उन गांव का सर्वे कराकर किसानों से उचित सुविधा कराई जाए। आपको बताते चले कि जनपद बलिया से जहां हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय केडी सिंह जो पूर्वांचल के किसानों के हित की मुहिम चलाए हुए हैं, उसी क्रम में मनिया ब्लॉक प्रभारी अंजनी सिंह सुल्तानपुर, माननीय डीएम महोदय बलिया और माननीय यूपी के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि विशेषकर जिन जिन गाँव में कटान चल रही है उन गाँव का सर्वे कराकर किसानों से उचित सुविधा मुहैया कराई जाए और जिन किसानों के ऊपर कृषि ऋण, पशु ऋण दिए गए हैं उन लोगों का ऋण माफ कराया जाए और नदी में हो रहे कटान की रोकथाम की व्यवस्था की जाए। मवेशियों के चारों की व्यवस्था की जाए। कीटनाशक दवाओं का व्यवस्था किया जाए जिससे कि रोगों से बचा जा सके। भूमि विहीन हुए किसानों को चिन्हित कर सरकार द्वारा राशन की व्यवस्था की जाए और जिससे कि आम जनमानस के हित में हो सके। उक्त अफसर सूरजनाथ राजभर, रामाकांत यादव एवं सैकड़ों किसान उपस्थित थे। आइए सुनते हैं इन लोगों की जुबानी क्या कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मैं हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का मनियर ब्लॉक प्रभारी अंजनी सिंह, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय बलिया एवं शासन उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि सुल्तानपुर, ताहिरपुर, कोटवा, बिजलीपुर, डिगवन, ककरघट्टा, मनियर टुकड़ा नंबर 2, इसी क्रम में सारे घाघरा कटान के किनारे के जितने गांव हैं, इनकी हजारों एकड़ भूमि जो है नदी में विलीन हो गई है। जिससे विलीन हो गई है कि विलीन हो रही है? विलीन हो गई है। हजारों एकड़ तो हो गई है और जो बची खुची है वो भी अब जा रही है। स्थिति ये है कि किसान अब दो चार एकड़ का मालिक था, आज एक आध कट्ठे का भी मालिक नहीं रह गया है। खतौनी में उसका खेत है, बाकी धरातल पे पानी में उसका खेत है। लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है, उसके बाद भी कटान कैसे हो रहा है? आप देखिए रिकॉर्ड उठा करके, घाघरा का जलस्तर इस नदी का 1.5 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। बिना बारिश के ये हाल है तो बारिश में तो त्राहिमाम हो जाती है। नहीं, जब नदी की पानी जब कम होता है तो हवाओं के प्रेशर से जमीन की कटान शुरू होती है क्या? इस पर क्या कहेंगे? असल में अभी पिछले 10 दिनों से पूर्वा हवा का झोंक चल रहा है। इसमें नदी का कटान हवा के झोंके से भी होता है और पानी अभी नदी के सतह से ऊपर आ चुका है। इसमें भीतरी कटान चलती है जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कटान कहाँ तक आ गई है। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में ये संबंधित जो गांव है, जो घाघरा कटान से पीड़ित गांव है, आपके तुर्ती पार से लेके माझी तक के जितने भी गांव हैं उन गांव में सर्वे करा के और जो किसानों के ऊपर किसान ऋण है उसे माफ़ किया जाए। उसके बाद अगर जिसका एक भी डिसमिल जमीन नहीं बची है तो उस किसान के विषय में सरकार ये सोचे कि वो कैसे जिएगा। उसके लिए कोई धंधा, रोजी रोजगार की व्यवस्था सरकार का दायित्व बनता है। तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं? जी, हमारी शासन से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है। देश के मालिक यही लोग हैं। अब किसानों की दुर्व्यवस्था को समझने का अगर प्रयास किया जाए, जहां सरकार करे कि हम किसान हित में हैं, तो अब इस हित में देखना यह चाहते हैं कि किसानों के साथ कितना हित हो रहा है। और कुछ कहेंगे? विराम होगा। ये बताइए। मैं हिंद पूर्वांचल यूनियन का पार्टी ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? और बिहारी सिंह। सिंह साहब, आज अभी आप ही के पार्टी के आज ब्लॉक के अध्यक्ष का बयान है कि आज नदी के कटान से काफ़ी किसानों की खेत जो है विलीन हो गई है नदी में और किसान काफ़ी परेशान है। खाने के लिए उनकी मजबूरियाँ हो गई है कि क्या खाएंगे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सच्चाई है? मैं भी यही कहूँगा कि शासन को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जितने लोगों की ज़मीन गिर गई है उन लोगों की भोजन की व्यवस्था कैसे चलेगी, रोजगार की व्यवस्था करें। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। मुख्यमंत्री तो दिखा दिए कि सड़क जो है गड्ढा मुक्त हो गई, लेकिन हमारे पर्वतपुर से लेकर बांडी तक देखिए तो 7 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। साला इतना गड्ढा है। अच्छा, आज नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे जितने गांव हैं, कितने कम से कम गांव हो जाएंगे जो आज किसान? हजारों गांव हो जाएंगे। हजारों गांव की संख्या है। हाँ, बेघर हो रहे हैं किसान। बेघर हो रहे हैं। खेती भी खत्म हो रही है और उनके घर भी जो है कटान के बहुत कुछ ऐसे चपेट में आ रहा है। हाँ, बहुत कुछ ऐसे लोग तो हैं काफी दहशत में लोग होंगे। बहुत ज़्यादा दहशत में है। इसीलिए शासन से मांग किया जा रहा है कि कम से कम उस पर शासन ध्यान दे
क्या मांग चाहते हैं शासन से? शासन से ये मांग चाहते हैं कि आखिर वो लोग कैसे जिएंगे जिनका जमीन घर सब नदी में विलीन हो गया। उन लोगों की रोजगार क्या होगी, कैसे उन लोगों की जीविका चलेगी, उनके भी पास परिवार हैं। सरकारी ऋण भी लिए होंगे, हाँ तो उस ऋण को भी आप लोग चाहते हैं कि सरकार उसे माफ़ करे, पीड़ित किसानों का जो है ऋण जो है माफ़ सरकार करे। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से आपकी मांग आग्रह करते हैं। और कुछ कहेंगे? धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले आप हैं? सुरहा रहेंगे, श्योरहारेना। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं साहब। अच्छा, क्या आज कटान की स्थिति कैसी है? कटान की तो स्थिति बहुत खराब चल रही है साहब। कटान को है कि अब कोई एथी नहीं है, लाखों लाखों बीघा खेत सब लोग को चले गए। तो क्या रह जाएगा, आप लोग कैसे जिएंगे अब? सरकार के ऊपर अब हम लोग एथी है कि हम तो सरकार सहयोग करेंगे, एथी करेंगे, खाना देना रोजी रोटी चलेंगे। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग कोई सुविधा साधन दीजिए, और दूसरा क्या हम लोग कहेंगे। सुविधा में क्या मुहैया चाहते हैं? अरे सब तो है अथी गिरिए गए, खाली घरे द्वार में बचे हुए हैं हम लोग का। कोई तो साधन चाहिए ना हम लोग को। वो भी तो कटान के चपेट में आ घरों रहा द्वार है। पे लोगों में काफी हाँ, चिंता की किसान को लकीरें देखी जा रही है। हाँ, गांव के लोगों से जब बयान लिया गया तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, काफी हम लोग दहशत में है, रात में नींद नहीं आती है। हाँ, तो आप एक किसान हैं, तो आपको भी तो वही स्थिति वही है स्थिति है। और आप कटान से पीड़ित हैं। फिर तो सरकार से आप सहायता मांगना चाहते हैं कि हम लोगों को जो है अच्छी सहायता मुहैया कराया जाए, ऋण किसानों की माफ़ की जाए हाँ, यही है ना हम लोग का सुविधा और कटान रोकने की व्यवस्था की जाए। व्यवस्था कर देगा। पहले इंक्वायरी कर लीजिए, उसको आकर देख लीजिए, कोई पास लेकर माझी तक लेकर कितने गाँव आए। माझी से लेकर कहाँ तक है? कोई पार तक माझी से लेकर के पार तुईती पार कहाँ है? खराब तो पहला खराब तो अच्छा, वहाँ ये कटान की स्थिति वहाँ तक। हाँ।